अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। चलिए मूवी की कहानी की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं M2 मूवी एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेड नोटिस, जो 2021 की सबसे ट्रेंडिंग मूवी है। चलिए अब मूवी की कहानी शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक रसिया के राजा के बारे में बताया जाता है जिसका नाम गेलोपेट्रा होता है। गेलोपेट्रा की माँ ने उसके शादी पे उसे बेशकीमती 3 सोने के अंडे दिए थे, पर वर्षों तक केवल इन अंडों को कहानियों में सुना गया था। लेकिन रसिया के एक किसान को उसके खेत से वही 2 अंडे मिलते हैं, पर उन्हें तीसरा अंडा नहीं मिलता है। कुछ लोग यह भी बताते थे कि तीसरा अंडा मिला तो था, पर वह दोबारा से खो गया। उसके बाद कहानी 2000 साल बाद शिफ्ट होती है, जिसमें पहला अंडा एक म्यूजियम में रखा गया था और दूसरे अंडे को नीलामी के तौर पे बेच दिया गया था। लेकिन अभी भी कुछ लोग उस तीसरे अंडे को खोजने में लगे थे। उसके बाद हमें रोम शहर के उस म्यूजियम को दिखाया जाता है जिसमें पहले अंडा रखा गया था। थोड़ी देर बाद हम रॉक को देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसे पता चला था कि गेलोपेट्रा के पहले अंडे को कोई चुराने वाला है, इसीलिए वह म्यूजियम में आया होता है। पर वह जैसे ही म्यूजियम में पहुंचता है तो वह देखता है कि पहला अंडा चोरी हो चुका था और उस पहले अंडे को चुराने वाला चोर अभी भी उसी जगह पर था। और उस चोर का नाम लोकस होता है, जिसे हमने फ्री गाय मूवी में देखा था। लोकस उस अंडे को लेकर वहाँ से भागने लगता है। उसे पकड़ने के लिए रॉक भी उसके पीछे जाता है, पर रॉक लोकस को पकड़ नहीं पाता है। लोकस जब उस अंडे को लेकर अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है रॉक पहले से ही उसके घर में पहुंचा हुआ था और उसके साथ कई पुलिस वाले भी थे। रॉक लोकस से वह अंडा लेकर लोकस को पकड़ लेता है। रॉक उस अंडे को गाड़ी में रख कर वहाँ से जाने लगता है, पर उसके गाड़ी में कोई असली अंडे की जगह नकली अंडा रख देता है। जब पुलिस डिपार्टमेंट को यह पता चलता है कि वह असली अंडा नहीं है बल्कि नकली अंडा है, तो रॉक को सस्पेंड करके उसे रसिया के एक जेल में बंद कर दिया जाता है। रॉक को उस जेल में जिस कमरे में रखा गया था वहाँ पर लोकस भी होता है। लोकस उसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, पर रॉक उसे दोस्ती करना नहीं चाहता है, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। रॉक लोकस से पूछता है तुम उस अंडे के पीछे क्यों पड़े हुए थे। लोकस उसे कहता है वह 3 अंडे बेशकीमती हैं और उस अंडे को एक बिजनेसमैन खरीदना चाहता है। अगर कोई आदमी उसकी बेटी की शादी के पहले कोई अगर उसे तीनों अंडा लाकर दे देता है तो उसे वह 30,000 करोड़ डॉलर देगा। पर रॉक उससे पूछता है कि वह तीनों अंडे क्या करेगा, तो लोकस उसे बताता है कि वह अपने बेटी को शादी पर तोहफे के तौर पर वे तीनों अंडे देना चाहता है। उसके बाद रॉक लोकस से कहता है बस मुझे वह पहला अंडा चाहिए जिससे मैं अपनी बेगुनाही का सबूत अपने पुलिस डिपार्टमेंट को दे सकूं। लोकस उससे कहता है तुम मुझे दूसरे अंडे चोरी करने में मेरी मदद करो, तो उस पर रॉक बोलता है इससे मुझे क्या मिलेगा। तो लोकस उसे कहता है मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल दूंगा और उस पहले अंडे को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। रॉक कहता है पर वह दूसरा अंडा कहाँ है। वहाँ पर लोकस उसे कहता है कि वह दूसरा अंडा एक गन डीलर के पास है और उसने उस अंडे को एक सेफ्टी लॉकर में बंद करके रखा हुआ है। इसके बाद उनसे मिलने एक लड़की आई होती है। दरअसल इसी लड़की ने उस पहले अंडे को चुराया था और उस लड़की का नाम विसब होता है। वह सब रॉक को बताती है उस पहले अंडे को मैंने ही चुराया है, जिस पर रॉक उससे कहता है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें और उस अंडे को पुलिस के हवाले कर अपना बेगुनाही का सबूत दूंगा। उसके बाद वह सब लोकस से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम तीसरे अंडे के बारे में जानते हो, तुम मुझे उस तीसरे अंडे के बारे में बता दो, इसके बदले मैं तुम्हें उस पैसे का 10% दे दूंगी। पर लोकस उसे तीसरे अंडे के बारे में कुछ नहीं बताता है। उसके बाद वे सब वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद रॉक और लोकस उस जेल से भागने का प्लान बना रहे थे। एक दिन लोकस और रॉक सो रहे थे। तुम्हारे फादर तो एक पुलिस ऑफिसर थे, पर तुम चोर कैसे बन गए। तो लोकस उसे बताता है एक बार मेरे फादर ने मुझसे पूछा क्या तुमने मेरी घड़ी चुराई है। मैंने उनसे कहा नहीं, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई है, पर उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। उसके बाद
मैं बड़ा होकर एक चोर बन गया। लोकस रॉक से कहता है तुम्हारा बाप क्या करता था? तो उस पर रॉक बोलता है मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद वे लोग सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वे दोनों जेल को तोड़कर और पुलिस का हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल गया था, वे दोनों जेल तोड़कर भाग गए हैं। उसके बाद लोकस अपने दोस्त का प्लेन लेकर उस दूसरे अंडे को लेने के लिए गन डीलर के पास चला जाता है। उस जगह पे सभी ने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। पार्टी में उन्हें वे सब भी मिलती है जो दूसरे अंडे को लेने के लिए वह भी वहाँ पर पहुंची हुई थी। वे दोनों उस दूसरे अंडे को चुरा लेते हैं, पर वहाँ पर वे सब भी आ जाती है और उनसे फाइट करके वह दूसरा अंडा भी ले लेती है। तभी वहाँ पर वह गन डीलर भी आ जाता है, जिस पर वे सब उस गन डीलर से कहती है ये दोनों इस अंडे को चुरा कर भाग रहे थे, पर मैंने इस अंडे को चोरी होने से बचाया, जिसकी वजह से वह गन डीलर उसे छोड़ देता है और वे सब को अपने साथ काम करने के लिए रख लेता है। गन डीलर रॉक और लोकस को एक खंभे से बांध देता है। वे सब लोकस के पास जाती है और उसे कहती है तुम मुझे उस तीसरे अंडे के बारे में बता दो, वरना मैं तुम्हारे साथी को बिजली के झटके देकर मार दूंगी। पहले तो उसे वह नहीं बताता है, पर रॉक को बिजली की झटके खाते देख लोकस उसे सब कुछ बता देता है। उसके बाद वे सब गन डीलर के शराब में बेहोशी का दवा मिलाकर दे देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और वे सब उस दूसरे अंडे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब उस गन डीलर को होश आती है तो उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। रॉक किसी तरह से अपना हाथ खोलकर उस गन डीलर को मार देता है। उसके बाद वह घर से बाहर निकल आता है, पर वह जैसे ही ऊपर आकर देखता है तो उस जगह पर एक सांड होता है जो उन दोनों को मारने के लिए दौड़ता है, पर वे दोनों उस सांड से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। लोकस रॉक से कहता है मैंने वे सब को गलत जगह का इंफॉर्मेशन दिया है और वे दोनों उस अंडे को लेने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं जहाँ पर वह तीसरा अंडा रखा गया था। उस अंडे को लेकर वे दोनों बाहर निकलने लगते हैं। लोकस उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? जिस पर वह सब बोलती है मुझे पता था कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ा और यहाँ तक आ गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वे सब एक गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। वे सब अपनी कार को एक झील में कुदा देती है, जिससे पुलिस को लगता है कि वे तीनों झील में गिरकर मर गए। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। इधर लोकस वह तीसरा अंडा लेकर पानी से बाहर निकलता है और अपने दोस्त रॉक को खोजने लगता है। लोकस को लगता है कि रॉक अभी भी पानी के अंदर है, इसीलिए वह पानी के अंदर जाने लगता है, पर रॉक पहले ही झील से बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद वह सब भी उस झील से बाहर निकल आती है। रॉक उस तीसरे अंडे को लेकर वे सब को दे देता है। दरअसल रॉक और वे सब एक दूसरे को पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे, पर इसके बारे में लोकस को पता नहीं होता है। अब वे दोनों लोकस को एक पेड़ से बांधकर वहां से चले जाते हैं। रॉक और वे सब उस तीनों अंडे को लेकर बिजनेसमैन के पास चले जाते हैं और उसे दे देते हैं, जिसके बदले वह बिजनेसमैन इन्हें वह सारे इनाम के पैसे दे देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस बिजनेसमैन को पकड़ लेती है, क्योंकि उसने चुराया हुआ सामान खरीदा था। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब उस हादसे को कुछ दिन बीत चुका था। जो एक बोर्ड पर पार्टी कर रहे होते हैं, अभी उनके बोर्ड पर लोकस आता है और उनसे कहता है मैंने तुम्हारे सारे पैसे का कोड पुलिस को बता दिया है, जिससे पुलिस ने रॉक के सारे पैसे जब्त कर लिए थे। और लोकस उसे कहता है अब तुम कंगाल हो गए हो। लोकस उनसे कहता है अब थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आ जाएगी तुम्हें पकड़ने के लिए। लोकस उनसे कहता है बस बचने का एक तरीका है, तुम्हें मुझे अपनी टीम में रखना होगा। रॉक लोकस को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जब पुलिस वहाँ पे आती है तो उन्हें बोर्ड के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। अब तीनों दोबारा से चोरी करने के लिए निकल जाते हैं और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।